गूगल एड्स शुरू करने से पहले कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको अपना एक पावरफुल टेम्पलेट देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल एड्स शुरू करने से पहले कैसे प्रॉपर मीडिया प्लान क्रिएट करें। ठीक है, किस तरह से कॉस्ट पर लीड निकालनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले ही आपको रेडी करके रखनी चाहिए गूगल एड्स अगर आप शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक फ्रीलांसर हैं, एक एजेंसी ओनर हैं और गूगल एड्स शुरू करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ही बना है। 2024 में मैं आपको एक ऐसा सॉलिड प्लान देने वाला हूं और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपना लाइव टेम्पलेट दिखाने वाला हूं, जिसको यूज करके आप कॉस्ट पर लीड पता कर सकते हो। पहले ही आप प्रॉपर एक मीडिया प्लान बना लोगे, कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए सब कुछ बना लोगे और बस फिर आपको बस प्लग एंड प्ले करना रह जाएगा। गूगल एड्स जाके आपको ओपन करना है और सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये एक मीडिया प्लान है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट किया था। मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों आपको इसे बनाना चाहिए गूगल एड्स शुरू करने से पहले। देखो, ये सारा डेटा ना हमने गूगल कीवर्ड्स प्लानर से निकाला है। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे डेटा निकालना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्रिएट करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू जितनी भी हमें सर्विसेज टारगेट करनी थी, ठीक है, जो भी क्लाइंट की सर्विसेज थी, मैंने उनके कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो सारे अगर देखो तो अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे किडनी स्टोन ट्रीटमेंट है, यहाँ पे अलग अलग सारे ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, सब ट्रीटमेंट के कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, और ये टॉप के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें इंटेंट है, प्रॉपर क्लियर कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हमने इनको रिसर्च किया है और लोकेशन मैंने इंडिया ले रखी क्योंकि जो हमारी टारगेट लोकेशन है वो इंडिया है। राइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड्स निकाले हैं, कीवर्ड्स का क्या एक्चुअल वॉल्यूम है मैंने वो वॉल्यूम निकाल रखा है, मिनिमम बिडिंग कितनी जा रही है, मैक्सिमम बिडिंग कितनी जा रही है ये निकाला है, और मैंने इन दोनों का एवरेज कर दिया है और इन सब कीवर्ड्स का एवरेज करके हमने यहाँ पे एक एवरेज सीपीसी कॉस्ट निकाली है, दैट इज 42 रुपीज समथिंग। ठीक है, तो 42.52 पैसा समथिंग यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, मैं मोटा मोटा इसको 43 पकड़ लेता हूँ। 43 रुपीज हमारी एवरेज सीपीसी जा रही है अगर हम इन सारे कीवर्ड्स पे एक ऐड चलाते हैं तो। अपना हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करी है कि भाई अगर 43 रुपए हम एक क्लिक का दे रहे हैं और अगर हमें कम से कम 10 क्लिक्स आएंगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक लीड आएगी। तो एक लीड की कॉस्ट क्या हो गई, 444 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, एक क्लिक की कॉस्ट निकाली, उसको हमने 10 क्लिक से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पे निकाली कि भाई 10 क्लिक पढ़ने पे अगर हमें एक लीड आती है तो एक लीड की कॉस्ट 444 रुपीज आ सकती है। इस तरह से हमने अलग अलग ट्रीटमेंट के कीवर्ड्स निकाले हैं, उनकी एवरेज सीपीसी निकाली और इस तरह से हमने फिगर आउट किया कि हर ट्रीटमेंट में हमें जो कॉस्ट पर लीड है कितनी पड़ सकती है। तो अब देखो, अगर आप इस तरह की मीडिया प्लान क्रिएट कर लेते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा है कि आप पहले से सारी चीजें रेडी कर लेते हो, आप सारे कीवर्ड्स निकाल लेते हो, कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने हैं आपने पहले ही एक मीडिया प्लान क्रिएट करके रखा हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको पहले से पता चल जाता है, एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि जो कॉस्ट पर लीड है कितनी जाएगी, एक लीड की कॉस्ट कितनी होगी, और इससे आप अपना बजट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई अगर एक लीड, सपोज मुझे यहाँ पे एक लीड 442 रुपीज की आ रही है, तो अगर हमें पर डे की 2 लीड चाहिए तो कम से कम इस कैंपेन में हमारा 1000 रुपए का एड बजट होना चाहिए। तो आप फिर यहाँ पे ऐसी गलतियां नहीं करोगे, आप 600 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए का बजट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप एग्जैक्टली ये समझ सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कैंपेन्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे करी जाए, कैसे समझें कि हमें एक ही कैंपेन में एक ही एड ग्रुप में सारे कीवर्ड्स भर देने हैं या फिर हमें अलग अलग एड ग्रुप्स बनाने हैं और उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप कीवर्ड्स थीम के अकॉर्डिंग, जो उनकी सर्विसेज हैं और कीवर्ड थीम से उसके अकॉर्डिंग अगर आप अलग अलग सर्विसेज के कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने हर ट्रीटमेंट के अलग अलग एड ग्रुप्स बनाए हैं और उसमें टारगेट किया है हमने। तो हमने ऐसा नहीं किया है कि हमने सारे कीवर्ड्स उठाए, एक कैंपेन बनाया, एक एड ग्रुप बनाया, उसी में टारगेट कर दिया। हमने एक कैंपेन क्रिएट किया तो हमने उस कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा पहला एड ग्रुप था ये किडनी स्टोन ट्रीटमेंट को लेके हमारा एड ग्रुप था। ठीक है, दूसरा जो हमारा एड ग्रुप था वो था गॉल ब्लैडर स्टोन ट्रीटमेंट को लेके, तो हमने इस ट्रीटमेंट को लेके एक एड ग्रुप क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, देखो यहाँ पे क्या है, किडनी स्टोन ट्रीटमेंट और किडनी स्टोन ट्रीटमेंट नियर मी। ठीक है, नियर मी वाले कुछ कीवर्ड्स थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों अलग अलग जो हमने ये ब्लॉक्स बना रखे हैं इसको एक साथ कंबाइन कर दिया, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कीवर्ड्स सिमिलर आ रहे थे, सेम थीम के आ रहे थे, तो हमने इसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया।
तो इस मीडिया प्लान से आपको ये भी क्लियर होता है, जब आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है ना, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि हाँ ये दोनों कीवर्ड्स की ना थीम्स सही सही जा रही हैं, एक साथ ही जा रही हैं, तो एक काम करते हैं इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, एक साथ चला देते हैं, ठीक है। वहीं पे हमने कुछ और भी इस तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट करी जहां पे क्लाइंट की एकदम अलग सर्विसेज थी। उन अलग सर्विसेज के लिए हमने क्या किया, एक अलग से कुछ कैंपेन्स बनाए। तो हमने उसके लिए भी सेम मीडिया प्लान बनाया, उससे रिलेटेड जितनी अलग अलग कीवर्ड्स आ रहे थे हमने उसके अलग अलग एड ग्रुप्स क्रिएट किए और हमने सेम मीडिया प्लान तैयार किया। तो अगर आप अपने लिए गूगल एड्स शुरू करने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह का एक मीडिया प्लान क्रिएट करो जिसमें सारे टॉप के कीवर्ड्स फाइंड करो, उसका वॉल्यूम लिखो, उसमें मिनिमम बिडिंग कितनी जा रही है, मैक्सिमम बिडिंग कितनी जा रही है, उनका एवरेज सीपीसी कैलकुलेट करो और उसको कैलकुलेट करके आप कॉस्ट पर लीड निकाल सकते हो। अगर मैं सम अप करूं तो ये बहुत सारी चीजों में बेनिफिट होगा। आपको कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग करना समझ में आ जाएगी कि एक कैंपेन के अंदर कितने एड ग्रुप्स बनाने, उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है। दूसरी चीज, आप अपना कॉस्ट पर लीड पहले ही निकाल सकते, एक अप्रॉक्स कॉस्ट पहले ही आ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको कितना एड बजट लगाना चाहिए, आपको पहले एक आइडिया मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं कि जो मैं एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ, जो स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ, अगर आप वो स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।